लाख योनियों में डाल देते। यही जीवात्मा नरकों की सजा काटने के बाद में फिर करोड़ों करोड़ वर्षों तक 84 लाख योनियों में भटका खाती रहती। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चींटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका है। हरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह चींटा बन सकता है तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। अरे कहूँ क्या दुख वह भोगे और कहन में आ नहीं सकना, इन 84 लाख योनियों का दुख मुख से बयान नहीं किया जा सकता। अरे आप लोग बुद्धिमान हो, स्वयं अपनी अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। न जाने कितने पशुओं की रोज गर्दनें काट दी जाती हैं, बकरियों की गर्दनें काट दी जाती, मुर्गियों की गर्दनें मरोड़ दी जाती। अरे वे बेचारे रोते और चिल्लाते रहते। हर जितना दर्द हमको आपको होता है उतना दर्द उनको भी होता। फर्क सिर्फ इतना है कि वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जा करके वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। हरे नर नारियों, कोई सुनने वाला नहीं। देखो बेगुनाह बेचारे बैलों को आधी रात भूखे प्यासे लोग उन्हें खेतों में जोत दिया करते। वे बेचारे बैल थक करके बैठ जाते हैं तो लोग उन्हें डंडों से पीटा करते, और जब डंडों की मार से नहीं उठते तो लोहे की आर चुभाई जाती। कुछ बैल तो इतने थक जाते कि लोहे की आर से भी नहीं उठते तो उनके मुंह में रस्सी बांध दी जाती है, और जब श्वास घुटती है तो बेचारे खड़े हो जाते। क्या यही सुख है? हरे नर नारियों, हम लोग विचार नहीं करते। अगर विचार करें तो बचने का इंतजाम भी करें। ये बात सदा सत्य है कि अगर मनुष्य के ऊपर वो माया का पर्दा ना पड़ा होता, वो भूल भुलैया का पर्दा ना पड़ा होता, तो यही मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्मों को देख करके सारी जिंदगी कान में उंगली डाले बैठा रहता। लेकिन ऐसा माया का भूल भरम, ऐसा पर्दा डाल दिया, अपने पिछले जन्मों के कष्टों को आप भूल गए और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। प्रेमी भाई बहनों, ये तो 84 लाख योनियों की हालत है। अब आप जरा मनुष्य शरीर में आकर देखें तो इसमें भी कोई सुखी नहीं है। अरे कोई रोग धोख से परेशान है, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमों धुकदमों से परेशान है, किसी को कर्जा लेने का दुख है, किसी को कर्जा देने का दुख है, कोई बेटा पाने के लिए परेशान है तो कोई बेटों से ही परेशान है। सब अपने अपने दुखों का पिटारा लिए रो रहे। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजो बाई ने फरमाया कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रू, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनु। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? अरे बड़े बड़े जो दीश हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। उन्हें नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा कर सोना पड़ता। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी हुई, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों,
एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक विशाल पार्क बना हुआ है, विक्टोरिया पार्क के नाम से। गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए, दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा तो एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज़्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले कि अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ जाकर माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए। जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, करे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंचे ऊंचे इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं। हम कहाँ सुखी हैं? गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। अरे ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे शून्य समा। न आलिम फाजिम सुखी हैं, न गुणी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े विद्वान सुखी। सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई दया कर संत और सदगुरु, बतावे नाम का जपना। कि ऐसे कामिल मुर्शिद संत महात्मा फकीर जो दुनिया के जेल खाने से आज़ाद हो गए, जिन्होंने उस मालिक को प्राप्त कर लिया, ऐसे संत महात्मा हम दुनिया के जीवों को दुखी और कष्ट में देख करके उन महात्माओं का भी दिल दुखी होता, और वे हमारे आपके लिए उस सचखंड को छोड़ करके मनुष्य रूप धारण करके हम लोगों के बीच में आते हैं और हमें बड़े प्रेम के साथ समझाते कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नन्नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत है, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न जात बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे नन्नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या आदमी, क्या औरत, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वह नाम सबके लिए साझा है। वह हर मनुष्य के अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा। वह साधु संतों के अंदर गूंजता है, तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं,
ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप लोग बुद्धिमान हो, स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? अरे हमारे मन ने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। अरे नन्नारियों, महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता, सारी दुनिया के लिए होता, सारे कौम के लिए होता, सारे मजहब के लिए होता। कोई भी संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के ना कोई कौम बनाने आते, ना कोई मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते। लेकिन दुर्भाग्य है उन महात्माओं के जाने के बाद में हम महात्माओं के ही उपदेशों को छोटे छोटे दायरों में बंद कर देते। अरे कोई कौम की शक्ल दे देता, कोई मजहब की शक्ल दे देता, कोई मुल्क की शक्ल दे देता, कोई अलग संगठन बना करके भाग खड़ा होता। अरे किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। अरे नन्नारियों, महात्माओं का जो उपदेश होता वो कुल आलम के लिए होता है, सारी दुनिया के लिए होता, सारे कौम मजहब के लिए होता। प्रेमी भाई बहनों, सर्व मानव जाति की भलाई के लिए होता, आसान से आसान होता, सरल से सरल होता। महात्माओं ने अपना पूरा जीवन जीवों के कल्याण के लिए समर्पित किया, और यही समझाते समझाते आप यहाँ से चले गए कि भाई अब की बार तुमको ये मौका मिल गया, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिए। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा को परमात्मा के दरबार में पहुंचा दो। इस इंसानी जामे में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो। अरे नन्नारियों, जिस खुदा की महिमा, जिस रब की महिमा, जिस परमात्मा की महिमा, जिस वाहि गुरु की महिमा, जिस गॉड की महिमा ये वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल करते, वो परमात्मा उन किताबों में नहीं मिलेगा। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। किताबों में सिर्फ उसका जिक्र है। अरे महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जा करके देखा, हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया। वे किताबें प्रमाण हैं, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम उन किताबों को पढ़ करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। अरे नन्नारियों, अगर खाना बनाने की किताब सारे दिन बैठकर आप पढ़ते रहोगे तो कभी आपका पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंडखंड ब्रह्मांड है, स्वयं वह मालिक बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस मालिक का दर्शन दीदार करो। अरे यही तो संत भीखा शाह ने फरमाया कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, और गिरह खोल नहीं जानसी, ताते भय कंगाल। यानी उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी, सबके अंदर नाम रूपी अमूलक दौलत रखी हुई। यही कबीर साहब ने फरमाया कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वह मालिक हर एक के घट घट में
हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही मुसलमान फकीरों ने फरमाया कि भाई कहाँ भटक रहे हो, खुदा कहीं बाहर नहीं, वह तो शाहरग में यानी सुषुम्ना नाड़ी के नजदीक है। अरे क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, और रास्ता शाहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। जिस खुदा को हम आप जंगलों पहाड़ों कंकड़ों पत्थरों में ढूंढ रहे, वो खुदा कहीं बाहर नहीं, वह तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया कि असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के हम उस मालिक का दर्शन कैसे करेंगे, खुदा का दीदार कैसे करेंगे? तो देखो महात्मा समझा रहे कि भाई कुदरती काबे की तू और मेहराम में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अब बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, महात्माओं ने स्पष्ट कर दिया है कि कुदरती काबे की तू यानी शरीर के अंदर जाकर के, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर और मेहराम में सुन गौर से यानी इन 9 द्वारों से अपने फैले हुए प्रकाश को समेटो। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। प्रेमी भाई बहनों, गुदा चक्र यहाँ पृथ्वी तत्व पाया जाता, उसके ऊपर में और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जीवात्मा अपने प्रकाश को समेटती है। गुदा चक्र के बाद इंद्रिय चक्र, इंद्रिय चक्र में जल तत्व पाया जाता। प्रेमी भाई बहनों, उसके ऊपर नाभि चक्र। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही धीरे धीरे प्रकाश को समेट करके हमें दोनों आँखों के मध्य भाग में एकाग्र करना। यही महात्माओं ने समझाया है। वह कुदरती काबे की तू और मेहराम में सुन गौर से, और आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी अपने फैले हुए प्रकाश को इन 9 द्वारों से समेटो और द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करो जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई। प्रेमी भाई बहनों, यही कुदरती काबे का असली मेहराब है। और फिर फरमाया कि आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी उस खुदा की दरगाह से, परमात्मा के दरबार से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ हमारे आप के अंदर रात दिन धुनकारें दे रहे हैं। हम आप कभी विचार नहीं करते कि आखिर मंदिरों में चले जाओ, मस्जिदों में चले जाओ, ये घंटे घड़ियाल की आवाज़ क्यों बजाई जाती? क्योंकि महात्माओं द्वारा बताया गया चिन्ह है। इस तरह की आवाज़, इस तरह के घंटे और घड़ियाल इस हरि मंदिर के अंदर, यानी तुम्हारे अंदर रात दिन धुनकारे दे रहे। उसी आवाज़ को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया। कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और वो नाम तुम्हारे अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा।
नाम भी दो प्रकार के होते, एक वर्णात्मक नाम होता है, दूसरा ध्वनात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा उस ध्वनात्मक नाम की महिमा गाते, जो न लिखने में आता है न जवान से बोलने में आता, जो हर इंसान के अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा। प्रेमी भाई बहनों, उसी आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया। उसी शब्द या नाम को मुसलमान फकीरों ने बागे आसमानी, कलाम इलाही, निदाए सुल्तानी या कलमा कह करके याद किया। उसी शब्द या नाम को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कह करके याद किया। उसी शब्द या नाम को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कह करके याद किया। उसी शब्द या नाम को हिंदू महात्माओं ने देववाणी आकाशवाणी कह करके याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कह करके याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम जीवों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो शब्द या नाम उस मालिक की दरगाह से इस हरि मंदिर के अंदर यानी तुम्हारे अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा। अब सुनाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ध्यान आपका सारी दुनिया में फैला हुआ। यदि आप अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करो तो वो आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। उस आवाज़ में कशिश है। जब ये जीवात्मा उस शब्द को सुनेगी तो शब्द वो चुंबक है, ये जीवात्मा को खींच करके और उसी जगह पहुंचा देगी जहां वो मालिक बैठ करके आवाज़ दे रहा। यही रूहानियत का सच्चा भेद है और यही महात्माओं ने समझाया। मान लो प्रेमी भाई बहनों, हम आप किसी जंगल में खो गए और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई रास्ता नजर ना रहा हो, तो हम किसी टापू या पहाड़ पर चढ़ करके वहीं से आवाज़ लगाते कि भाई कोई हमारी आवाज़ को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता बताओ। मान लो किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज़ को सुना और उसने आपको आवाज़ दी कि भाई हम तुमको ये आवाज़ दे रहे, तुम इस आवाज़ को पकड़ करके और तुम हम तक पहुंच जाओ, तो भले ही हमें दिखाई ना पड़े लेकिन हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे कि वो आवाज़ पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही, और फिर उस आवाज़ को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां वो व्यक्ति आवाज़ दे रहा। ठीक उसी प्रकार से इस हरि मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज़ दे रहा, इस कुदरती काबे के अंदर वो खुदा आवाज़ दे रहा। जब ये जीवात्मा ये रूह उस आवाज़ को सुनेगी, आवाज़ में वो कशिश है, शब्द वो चुंबक है, ये जीवात्मा को खींच करके उसी जगह पहुंचा देगी जहां वो मालिक बैठ कर आवाज़ दे रहा। यही रूहानियत का सच्चा भेद है। यही महात्माओं ने समझाया कि भाई हमें जो कुछ मिलेगा शुरत शब्द नाम की कमाई के द्वारा मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और ना ही कभी मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके शुरत शब्द नाम की कमाई करना शुरू कर दें तो जितने रगड़े और झगड़े हम हिंदू और मुसलमान ये आपस में करते हैं, ये रगड़े झगड़े आज ही समाप्त हो जाएं। हमारे झगड़े जब शुरू होते, जब कोई उस परमात्मा को जंगलों में जाकर ढूंढता है, कोई पहाड़ों पर जाकर ढूंढता, कभी उस परमात्मा के जुलूस हम गलियों बाजारों में निकालना शुरू कर देते और आपस में रगड़े झगड़े हो जाते, डंडे और तलवारें चल जाती। अरे नन्नारियों, जब वो परमात्मा एक है, उसने हरेक को आँख कान नाक मुंह हाथ पांव एक जैसे दिए, तो हम आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता बनाया होगा, मुसलमान सिख या ईसाइयों के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता।
हमारी सोच में फर्क हो सकता, लेकिन वो परमात्मा एक है, वो खुदा एक है और उससे मिलने का रास्ता भी एक है। अब वो रास्ता कैसे मिलेगा? तो देखो महात्मा समझा रहे कि भाई मुर्शिदे कामिल से मिल, शिद्दत की और सबूरी से टकी, जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए। ऐसे कामिल मुर्शिद संत सतगुरु की तलाश करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे गुरु की तलाश करो। गुरु कोई नाच गाना नहीं, गुरु कोई ढोल मजीरा नहीं, गुरु कोई छापा तिलक का नाम नहीं, गुरु कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, गुरु कोई दाढ़ी बाल नहीं, गुरु कोई जटा जूट नहीं, गुरु कोई लाल पीला कपड़ा नहीं। अरे गुरु तो वह ज्ञान है जो सज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके और ज्ञान का प्रकाश संचय करता। जब ऐसे शब्द भेदी गुरु मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब ने फरमाया कि गुरु सोई जो शब्द शने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से ही, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं की संगत और सोबत करो और ऐसे महात्माओं से नाम लेकर के सुरत शब्द नाम की कमाई करो, क्योंकि यही सुरत शब्द नाम की कमाई, यही जीवन का सार है और यही दौलत हमारे आपके साथ जाएगी। साधन तीन सारे वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए केवल तीन ही साधन बताए गए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते अपने मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना और भजन कहते उस शब्द या नाम को सुनना जो उस मालिक की दरगाह से आ रही। प्रेमी भाई बहनों, अब आप सुमरन कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे, भजन कैसे करोगे? तो बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि सुमरन ध्यान और भजन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? तो सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। तो देखो 108 दाने की माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आँखों को बंद कर देना और दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा करके और मन ही मन जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, कुल 108 बार करिएगा। फिर दोबारा फिर यहीं से शुरू कर देना। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, कुल 108 बार करिएगा। फिर तीसरी बार फिर यहीं से शुरू कर देना। जब जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे तो दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा करके मन ही मन जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके नूरानी स्वरूप को देख लेना। बड़ी भारी कयामत है, एक बार देख लोगे तो सारी जिंदगी नहीं भूलोगे। फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। तो हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, कुल 108 बार करिएगा। फिर चौथी बार फिर यहीं से शुरू करना, पांचवी बार फिर यहीं से, और इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। किसी गफलत में मत रहिएगा। ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। हमारे गुरु महाराज इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा करके गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी
ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। अरे अभी क्या देखते हो, वो समय आगे आ रहा, जय गुरुदेव नाम से आगे चल करके न जाने कितनी रूह हैं, ये खेपों की खेपें पार होंगी। ये नए जीवों के लिए ये रास्ता सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने प्रेमी भाई बहन 20-20 साल हो गए नामदान लिए, और अगर उनसे पूछा जाए कि जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो तो वो तक भूल जाते। इतने पुराने हो करके आप लोग आज तक याद नहीं कर पाए, बड़ा भारी दोष लगता है। इसलिए नए जीवों के लिए ये रास्ता सरल किया गया। अब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करिएगा, इसी नाम से नए जीवों का कल्याण होगा। एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। जो दो नाव पर पैर रखते वो बीच मझधार में गोता खाते। इसलिए अपने गुरु की उंगली पकड़ लो। अरे गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी है। जब मौत आएगी न रिश्ते नातेदार काम आएंगे, हर न कुटुंब परिवार वाले काम आएंगे। उस समय कोई काम आएगा तो वह केवल तुम्हारा गुरु है, जो यहाँ भी तुम्हारी संभाल करेगा और वहाँ भी तुम्हारी संभाल करेगा। जब आप यहाँ पर मौजूद होगे तो गुरु स्थूल स्वरूप में मौजूद हो करके तुम्हारी संभाल करता रहेगा। जब आप ऊपर जाओगे तो गुरु सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद होगा। जब ब्रह्म देश में जाओगे गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होगा। जब पार ब्रह्म में आप पहुंचोगे गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करेगा। और जब आप सचखंड में पहुंच जाओगे तो गुरु को ही सतपुरुष के स्वरूप में आप देखोगे। अरे गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा करते, क्यों गुरु की आराधना करते। देखो महात्मा कहते हैं कि गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता, नित चरणन पर मन मेरा राता। हर गुरु है अगम्य अपार अनामी, गुरु बिन दूसरी और न जानी। हरे प्रेमी भाई बहनों, ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम अनामी कहते। मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा माई बाप है, तो वह केवल मेरा गुरु है। अरे नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। राम कृष्ण ही 10 अवतारी, व्यास वशिष्ठ नाद कुमारी। ऋषि मुनि देवी देव न कोई, तीरथ वर्त धर्म नहीं होई। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु हैं जो दुनिया को पालते हैं, न शिव हैं जो दुनिया का संहार करते, न ईश्वर हैं जो सहज दल कवल के मालिक हैं, न परमेश्वर हैं जो त्रिकुटी के मालिक हैं, न ऋषि है न मुनि है, न देवी है न देवता हैं। अरे जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक सन्यास विचारी। गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी हैं। आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निअक्षर नहीं जानू। गुरु के मुकाबले ना आत्मपद यानी सहज दल कवल है, ना परमात्म पद यानी त्रिकुटी है, न अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, न निअक्षर यानी भंवर गुफा है। गुरु इन सबसे आगे जाता। अरे सत्य नाम जानू ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले न मैं सत्य नाम को जानता और न ही मैं अनामी को जानता। अरे नर नारियों, ये उपदेश उनके लिए है, ये संदेश उनके लिए है जिन्हें ऊपर जाना है, पर्दा खोलना है, उस मालिक को प्राप्त करना है। अगर लोगों के पर्दे खुले होते तो ये दुनिया की अवाम जनमानस संतों महात्माओं का इतना विरोध नहीं करती। अब अगर राम कृष्ण भी आ जाएं तब भी हम आप उनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं हैं जिससे हम उनको पहचान सकें। अरे जाके हृदय गुरु पर तीती, काल कर्म बातें नहीं जीती। जिसके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम है, श्रद्धा आस्था विश्वास है, ऐसे प्यारे साधकों को सतगुरु लेने आते और अपने साथ लेकर के चले जाते। गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव वारी। गुरुमुख सबसे बड़ा क्यों है?
क्योंकि गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर सकता। अरे धन धन राजा जनक हैं, जिन सुमरन किया विवेक और एक घड़ी के सुमिरते और पापी तरे अनेक। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग कर जाने लगे, रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि भाई ये बताओ, ये रो क्यों रहे, ये चीख पुकार क्यों कर रहे, कैसे इन जीवों का छुटकारा होगा। तब धर्मराज ने बताया कि अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दें तो इन जीवों का उद्धार हो सकता। तब राजा जनक ने 2.5 घड़ी नाम की कमाई का फल दिया और करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर दिया। अरे कहाँ लग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। महात्माओं की हस्ती शक्ति को अरे मैं कहाँ तक बयान करूं। अरे नर नारियों, कुंजों की अवस्था वही जानते जो कुंजों के साथ में आसमानों की उड़ान भरते। ये कबूतर तीतर क्या जाने कुंजे किस देश के वासी हैं। जो रूहानी मंडलों की सैर करते वही महात्माओं को पहचान सकते। बाकी तो ये सारा संसार ये काल के जाल में फंसा हुआ, जग में पड़ा काल का घेरा और जीव करे 84 फेरा। सारा संसार ही ये काल के जाल में फंसा हुआ है। अरे काल अपने भक्तों को स्वर्ग वैकुंठ भी देता है तो नरक और 84 भी देता। तपो राजा राजो नर का, बुरे कर्म किए बुरा नतीजा, अच्छे कर्म किए अच्छा नतीजा। अध्यात्म यही कहता है कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि बुरे कर्म किए तो नरकों 84 में चले गए, अच्छे कर्म किए तो राजा महाराजा बन गए, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर ली, लोहे की जंजीरें उतर गईं तो सोने की बेड़ियां पड़ गईं, हाथ से झाड़ू निकल गई तो हुकूमत की बागडोर मिल गई। अरे ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्ग वैकुंठ में चले गए, वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद में फिर मृत्यु लोक में डाल दिया जाता। अब वहाँ से जो नीचे उतारा जाएगा तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, वही बुरे खोटे कर्म करने लगे तो फिर नरकों 84 में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। अरे बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। अरे सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान सब कर्मों के अधीन हैं। अरे कर्म होती है काया बनती है और काया होती है तो कर्म भी बन जाते। ये एक दूसरे पर सब आधारित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी कर्मों का ये अटल कानून चला रहा। युग बदलता रहता, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कर्म न हो। कर्मों के वशीभूत हो करके ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, जन्म लेते और मरते समय घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने उस पीड़ा को बयान किया कि सहजो मोतियाइयाँ अंग अंग दिया तोड़ और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय दर्द होता। अरे जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, देखो महात्मा समझाते हैं, आप भी समझ लीजिएगा। काया मदे काल सतावे, जब वह प्राण लेन को आवे। जब मौत का वक्त आता
तो कोई ना कोई बहाना बन जाता। किसी को किडनी फेल, किसी का हार्ट अटैक, किसी के कोई बीमारी, किसी की कुछ बीमारी, यानी बहाने से मौत आती है। सिमटत भांस श्वास उठ जावे और प्राण पति जम सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की सारी चेतना सिमट करके यहाँ दोनों आँखों के पीछे आ जाती। हरे प्रेमी भाई बहनों, आप इस तरह से समझ लीजिएगा, जैसे महाप्रलय होती है तो महाप्रलय के समय में सबसे पहले ये पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके ये पानी बन जाती। तो मानो सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय छोटी कयामत। तो जैसे ही मौत का वक्त आएगा, सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है। गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके इंद्री चक्र में समा जाता। इंद्री चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। और जब इंद्री चक्र टूटता है, यहाँ नाभि चक्र में समा जाता। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने जल को सुखा दिया। और जब नाभि चक्र टूटता है तो हृदय चक्र में समा जाता। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांचों तत्वों को लांग करके यहाँ पर आती है, तो यही कर्मों का निचोड़ निकल करके बुद्धि का संकल्प बनता। अंत मता सोई गता, वही कुत्ते को बिल्ली के सपने, बिल्ली को चूहों के सपने। मनुष्य ने सारी उम्र मैल कर्म किए, मैल कमाया, मैल खाया, तो मैल ही अपने साथ ले गया। ये जीव जाए तो जाए कहाँ, काल ने कोई राह नहीं छोड़ी। और काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है, नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाते, डॉक्टर वैद्य हकीम सब खड़े रह जाते। उस समय प्रेमी भाई बहनों कोई मदद नहीं कर पाता। उस समय कोई मदद करता है तो वह केवल तुम्हारा गुरु है। इसीलिए गुरु की महिमा है। जय गुरुदेव नाम का सुमरन आप सभी लोग बराबर करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जैसे आपको बताया गया सुमरन करने का तरीका, जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। और दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। अब कैसे आप लोग ध्यान करोगे, तो जरा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। घर में पलथी मार करके बैठ जाना, ढीले बदन से बैठिएगा और दोनों आँखों को ये बंद कर लेना, और दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ देवियाँ बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं, दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, आपको अंधेरा नजर आएगा। उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आँखों की पुतलियाँ हिलने ना पाएँ। शुरुआती समय में ये आँखों की पुतलियाँ हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते और जड़मत हो सुजान, अभ्यास जब करते रहोगे तो आँखों की पुतलियाँ हिलना बंद हो जाएंगी। मान लो दृष्टि एकाग्र नहीं हो पाती है, तो आप एक टक हो करके दूर अंधेरे में एक जगह देखते रहिएगा। उस अंधेरे को ही देखते रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी, तो सुई की नोक के बराबर, काले में भी काला बिंदु, बड़ा महीन बारीक बिंदु होता है, वो आपके सामने आपको नजर आएगा। वो बिंदु जब नजर आएगा जब आप अंधेरे में अपनी दृष्टि को एकाग्र कर लोगे, क्योंकि अंधेरे में दृष्टि जल्दी एकाग्र नहीं हो पाती, क्योंकि ये मन आपका भाग जाता है। मन बहुत भागता है। अभी दुनिया भर की बातें, संसारी काम में आप लगाए रहो, मन लगा रहेगा, और सुमरन ध्यान भजन के लिए कह दो तो मन दुनिया भर का भ्रमण करेगा। अभी बहुत से प्रेमी बैठकर सत्संग सुन रहे, अब न जाने किसका मन कहाँ घूम रहा। कोई घर बार छोड़ करके आया, कोई बाल बच्चों में मन लगा, कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया,
शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन दुनिया के बारे में सोच रहा, तो ऐसे ध्यान से कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप आंखों को बंद किए रहोगे और मन आपका दुनिया में भ्रमण करता रहेगा, आप दुनिया की बातों को सोचते रहोगे, तो ध्यान से कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आंखों को बंद करो, एक टक हो करके अंधेरे में अपनी दृष्टि को जमाए रखिएगा। मन भागे फिर खींच करके लाओ, फिर भागे फिर खींच करके लाओ। अरे मन कितना भागेगा, एक बार आकर के थक जाएगा, और जब मन थक जाएगा तो मन ध्यान लग जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, उस अंधेरे में अपनी दृष्टि को जमाने की कोशिश करिएगा। जब अंधेरे में दृष्टि को एकाग्र करोगे तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु वो आपके सामने नजर आ जाएगा। जब बिंदु सामने नजर आ जाए तो अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिए। शुरुआती समय में वो बिंदु आएगा फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा। तो बहुत से साधक क्या करते हैं, यह बिंदु कहाँ गायब हो गया, तो दाएं बाएं आंखों की पुतली को घुमा करके देखते। दाएं बाएं आंखों की पुतली को मत घुमाइएगा, बिंदु गायब होता है, हो जाने दीजिएगा। आपका ध्यान सामने रहेगा तो बिंदु फिर आपके सामने आ जाएगा, और जब बिंदु सामने आ जाए तो फिर अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर टिकाए रहिए। जब दृष्टि को बिंदु पर टिकाए रहोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होता है, और वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। और जब दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, बिंदु फिर गायब हो जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं आप बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना बिंदु पर एकाग्र बना रहे। जैसे ही आपकी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र बनी रहेगी तो वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। वो दरवाजा खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत विशाल दरवाजा है। अरे संसार